इधर कंस ने महाराज पूरे ब्रज में यज्ञ बंद करा दिए, अनुष्ठान बंद करा दिया, पूजा पाठ बंद करा दिया। सारे ब्राह्मण दुखी हैं, संत जन दुखी हैं। नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो नारद जी महाराज सीधे कंस महाराज के पास पहुंचे। कंस से कहने लगे देखो भैया, तुम्हारा जो काल था आज इस ब्रज में बलि भूत हो रहा है, अपने खेल रहा है, अपने आनंद ले रहा है ब्रज में, मगर तुमने अपने शत्रु को अभी तक नहीं मार पाई। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। नारद जी बड़े दुखी हो रहे हैं। कंस कहने लगा बाबा बताइए तो मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा देखो तुम्हारे मंत्री हैं अक्रूर जी महाराज, आप अपने मथुरा नगरिया में प्रचार कर दीजिए और मेला का आयोजन करवाइए। और जो अक्रूर जी महाराज तुम्हारे मंत्री जी हैं, ये कन्हैया के काका जी लगते हैं, और कृष्ण बलराम को आप धोखे से यहां बुला लीजिए, और जैसे ही आ जाए तो उन्हें तुम धोखे से पकड़ करके दोनों को मार देना, तो मेरा कार्य हो जाएगा। उल्टी शिक्षा दे दी नारद जी ने कंस महाराज को। कंस महाराज भयभीत हो रहा है। उसने आपातकालीन सभा को बुलाया रात्रि के 12 बजे, और जैसे ही संदेश अक्रूर जी के पास में पहुंचा कि तुम्हारे महाराज कंस तुम्हें याद कर रहे हैं, अक्रूर जी महाराज घबराने लगे। पता नहीं ये दुष्ट है, दुराचारी है, पता नहीं मुझसे क्या पाप करवाना चाहता है, मुझे क्यों बुला रहा है रात्रि के 12 बजे। अब भाई मंत्री हैं तो मंत्री को जाना तो पड़ेगा ही मीटिंग में। जैसे ही अक्रूर जी महाराज कंस की सभा में पधारे तो कंस कहने लगे देखो मंत्री जी, आप मंत्री भी हो और आप हमारे प्रिय मित्रों में से मित्र भी हो, तो आपसे हम क्यों झूठ बोलूं। मैंने एक रणनीति बनाई है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। मेला का आयोजन करेंगे, विशाल मथुरा नगरी में मेला भरवाएंगे, और तुम्हें कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाना पड़ेगा। तुम जैसे ही लेकर के आओगे वृंदावन से और मथुरा में आ जाएंगे तो हमारे सैनिक उन्हें धोखे से पकड़ लेंगे और उनकी नमो नारायण कर देंगे। इतनी बात सुनी तो अक्रूर जी महाराज के नेत्र सजल हो गए कि देखिए दुष्ट कंस, तुम मुझसे कितना बड़ा पाप करवाना चाहते हो। अक्रूर जी महाराज बड़े चिंतित हो रहे हैं कि अगर मैं मने करता हूं तो ये कंस मुझे मार देगा, और अगर मैं वृंदावन गया कृष्ण बलराम को लेकर आए और कहीं इसने धोखे से दोनों को मार दिया तो हम नंद बाबा से क्या कहेंगे, यशोदा मैया से क्या कहेंगे। आज अक्रूर जी महाराज बड़ी दुविधा में हैं। अब इधर देखिए नारद जी ने कंस से भी बोल करके आए, और इधर कन्हैया गमुए चरा रहे थे। सायंकालीन का समय था। नारद जी आकर के हाथ जोड़कर कहने लगे बाप रहो, तुम धन्य हो, तुम्हें हमारे जैसे संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की चिंता ही नहीं है। आप तो बढ़िया माखन खा रहे हो, मिश्री खा रहे हो, बढ़िया गोपियों के साथ में रास रचा रहे हो, और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। कन्हैया बोले नारद जी इतने दुखी क्यों हो रहे हो, क्या बात है। अरे तुम जो मथुरा में बोल करके आए हो कंस से, वो तुम्हारा कार्य जल्दी हो जाएगा, आप चिंता न करिए, क्योंकि जो नारद हैं वो गोविंद का मन है, इसीलिए तो सबसे पहले मन को भेज देते हैं कि आप जाइए।
इधर अक्रूर जी महाराज प्रातः काल हुआ, अपने रथ को तैयार करवाया और मनी मन में सोच रहे हैं कि दुष्ट कंस मुझसे कितना बड़ा पाप करवाना चाहता है। रथ धीरे धीरे चल रहा है और जहां से वृंदावन की सीमा का स्वारंभ होता है, वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और पैदल धीरे धीरे चल रहे हैं। पैदल चलते जा रहे हैं, बीच मार्ग में गौएं चराते हुए कृष्ण बलराम मिले। कन्हैया ने बलराम जी ने अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किया। अक्रूर जी कहने लगे, आप सब ठीक ठाक हो? तो योगक्षेम पूछे। कन्हैया बोले, सब आपकी कृपा है, मगर काका जी आप इतने दिनों बाद आए हो, बताइए और सब ठीक ठाक है ना? अक्रूर जी महाराज आज कन्हैया की झांकी को देख करके महाराज प्रमुदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। धीरे धीरे अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे लाला को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा ने पहले तो मना कर दिया कि अक्रूर जी तुम नहीं जानते कि ये मथुरा का जो राजा है कंस बड़ा दुष्ट है। जब से लाला ने जन्म लियो है तब से ना जाने इतने कितने राक्षसों को भेजा मेरे लाला के मारने के ताई।